नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में मैं अमित जैन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूप प्रकरण को पढ़ेंगे। जब भी कोई संस्कृत का एग्जाम होता है उसमें शब्द रूप पूछे जाए तो इसके विभक्तियां पूछता है या वचन पूछता है। ऐसे पूछ लेता है कि रामस्य शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो वहां पर हमें चार ऑप्शन मिलते हैं। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी पर टिक करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उस शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम शब्द रूप के बारे में पढ़ लेते हैं। शब्द रूपों को हमें कैसे बनाना है। एक शब्द के तो हम याद कर लिए रूप, बहुत सारे शब्द हम उनको याद नहीं कर सकते, तो हम सभी शब्दों के रूप कैसे बनाएं उसके लिए भी ट्रिक अपन शॉर्ट में समझ लेंगे। साथ ही साथ कई जगह जो षष्ठी विभक्ति है या तृतीया है, कहीं पर ना होता है और कहीं पर णा होता है, तो वो नियम भी आज पढ़ेंगे, कहां पर ना होना है और कहां पर णा होना है। ये नियम भी आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हमें शब्द रूप पढ़ने हैं, तो आकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत राम शब्द के रूप आज हम याद कर लेते हैं, इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे। तो राम शब्द देखिए, आकारांत क्या कहलाता है। कई प्रकार के शब्दों के आकारांत, आकारांत, उकारांत, ईकारांत। तो आज हम आकारांत शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। आकारांत शब्द जो है राम में आकारांत क्यों है? क्योंकि राम माँ आज इसके अंत में हो, अकारांत बोल रहे आज इसके अंत में हो, तो राम का जो माँ है इसके अंत में माँ पूरा है, तो इसके अंत में आ छुपा हुआ है छोटा, तो आ इसके अंत में, इसलिए क्या है? अकारांत। तो राम शब्द के रूप पढ़ रहे हैं। इस तरफ देखें, यहाँ पर विभक्तियां दी हैं, 7 विभक्ति होती है, इसके बाद एक संबोधन, इस तरफ एक वचन के रूप, द्विवचन के रूप और बहुवचन के रूप, इस प्रकार से दिए गए हैं। अब राम शब्द के रूप है आकारांत पुल्लिंग शब्द राम है। अब इसके हम रूप पढ़ते हैं। प्रथमा में आएगा रामः, रामौ, रामः। द्वितीया में आएगा रामम, रामौ, रामान। तृतीया में आएगा रामेण, रामभ्यम, रामहि। चतुर्थी में आएगा रामाय, रामभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी में आएगा रामात्, रामभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी में आएगा रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी में आएगा रामे, रामयो, रामेषु। सप्तमी में आएगा रामे, रामयो, रामेषु। इसके बाद आएगा संबोधन, हे राम, हे रामौ, हे रामः। इस प्रकार से इनका ये उच्चारण होता है। यदि हमें ऐसे याद नहीं हो रहे, हम भूल जाते हैं, तो हम उसको गा करके भी पढ़ सकते हैं, जिससे हमें याद करना है। कैसे याद हो? आप सुबह से उठें, किताब लें, अपने राम शब्द के रूप देख लें, ये भी आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, और उसको गा करके पढ़ें। कैसे पढ़ना है ये हम आपको पढ़ के दिखाते जा रहे हैं। आप बोर्ड पे देख करके आप भी साथ में देखते जाएंगे कैसे पढ़ना है। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, रामः, रामौ, रामः प्रथमा, रामम, रामौ, रामान द्वितीया, रामेण, रामभ्यम, रामहि तृतीया, रामाय, रामभ्याम, रामेभ्यः चतुर्थी, रामात्, रामभ्याम, रामेभ्यः पंचमी, रामस्य, रामयोः, रामाणां षष्ठी, रामये, रामयोः, रामेषु सप्तमी, हे राम, हे रामौ, हे रामः संबोधन। इस प्रकार से हम उसको गा करके लय में भी, जिससे हमें याद हो जाए, ऐसे भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो हमने राम शब्द के रूप पढ़ लिए। अब हमें ये पढ़ना है कि राम शब्द के अलावा और कोई भी जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है, कृष्ण है, कृष्ण शब्द है, श्याम शब्द है, वृक्ष शब्द है, सूर शब्द है, बालक शब्द है, जो और आकारांत शब्द है, हमने राम के तो याद कर लिए, फिर कैसे बनेंगे? जैसे सभी याद करने पड़ेंगे, तो सब याद करने की जरूरत नहीं है। हम उसको शॉर्ट ही याद रखें। हमें हर शब्द के बाद में यहाँ पर हम लिखा है, देखें, बी से लेना है विभक्ति, इसके बाद प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन एक क्रम से दिए हैं शॉर्ट में, वहां हम डिटेल में देख चुके हैं। यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ये शब्द में मिलाना है। जैसे हम मान लो यहाँ बालक हैं, वृक्ष हैं, कृष्ण, ये शब्द जो लिखे हुए हैं ये सभी कैसे हैं? ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। बालक के का के अंत में क्या है? आ है। वृक्ष में क्या है? आ है। जैसा हलंत लगा दो मतलब हट गया, हलंत हटा दिया मतलब आ है, तो वृक्ष में आ है, तो ये क्या है? आकारांत पुल्लिंग शब्द। मान लो वृक्ष शब्द के हमने जैसे राम के पढ़े वैसे वृक्ष शब्द के पढ़ना है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में आप देख ले, इसको याद कर लें। इसको ऐसे याद करें, आहा, औ, आहा, अम, औ, आन, एन, आभ्याम, ऐ, आय, आभ्याम, एभ्या, आत, आभ्याम, एभ्या, अस, अयो, आनाम,
कहीं पर आराम भी हो जाएगा जहां पर ना होगा। हम इसके बाद नियम पढ़ने जा रहे हैं कहां पर ना होना है कहां पर नहीं। इसके बाद ए अयो एसु, इसके बाद आ औ आ इस संबोधन में आ जाएगा। अब हम मान लो वृक्ष शब्द है, अब वृक्ष शब्द के हमें रूप बनाना है। वृक्ष भी कैसा है, आकारांत पुल्लिंग, राम शब्द भी आकारांत पुल्लिंग था। अब हमें वृक्ष शब्द के रूप बनाना है तो इसमें ये जोड़ते जाना है। अब एक वृक्ष मान लो हलंत शब्द अपन ने कर लिया, वृक्ष हलंत है तो वृक्ष में आह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वृक्षाह, औ जोड़ेंगे तो वृक्षौ, आह जोड़ेंगे तो वृक्षाह, तो बन जाएगा वृक्षा वृक्षौ वृक्षा, जैसे बना था रामा रामौ रामा। ऐसे वृक्ष में आम जोड़ेंगे तो वृक्षम, वृक्ष में औ जोड़ेंगे तो वृक्षौ, और वृक्ष में आन जोड़ेंगे तो वृक्षान। ऐसे राम का पड़ा था रामम रामौ रामान, ऐसे वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। इस प्रकार से वृक्ष में एन जोड़ेंगे तो ए की मात्रा वृक्ष में जोड़ जाएगी तो हो जाएगा वृक्षे। आभ्याम जोड़ेंगे तो वृक्षाभ्याम, आई जोड़ेंगे तो वृक्षभ्य। इसके बाद आय जोड़ेंगे तो वृक्षाय, आभ्याम जोड़ेंगे तो वृक्षभ्या, और एभ्या जोड़ेंगे तो वृक्षेभ्या। इसके बाद आत जोड़ेंगे तो वृक्षात हो जाएगा, फिर वृक्षाभ्याम, फिर वृक्षेभ्या, फिर अस जोड़ेंगे तो वृक्षस, आ वृक्ष के हलंत में आ पूरा हो जाएगा सा, तो हो जाएगा वृक्षस, फिर वृक्षयो, फिर वृक्षाणाम होगा क्योंकि यहाँ पर नियम के अनुसार जो है णा होता है। फिर इसके बाद यहाँ भी वृक्षिण होगा, आप देखें यहाँ भी वृक्षिण होगा क्योंकि नियम ही होगा। इसके बाद ए तो वृक्षे वृक्षयो वृक्षयो हो जाएगा। इसके बाद वृक्षेषु, इसके बाद हे वृक्षा हे वृक्षौ हे वृक्षा, इसमें हे आप लगा लें, यहाँ पर संबोधन है तीनों में आप हे लगा सकते हैं। तो वृक्ष शब्द के बना लिए, जैसे बालक के बालका बालकौ बालका बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकैः बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकस्य बालकयो बालका नाम बालके बालकयो बालकेषु हे बालका हे बालको हे बालका। इस प्रकार से बाल के कृष्ण के बना सकते हैं, कृष्णा कृष्णो कृष्णा। किसी भी शब्द कोई भी आकारांत पुल्लिंग शब्द आ जाए, जैसे लिखे हैं बालक वृक्ष कृष्ण विद्यालय सूर शिक्षक अध्यापक मनुष्य, कोई भी आकारांत पुल्लिंग शब्द हो आप उसमें ये रूप ये शब्द जोड़ेंगे तो बन जाएगा। बस शब्द को हम हलंत कर दें, जैसे वृक्ष शब्द इसको हलंत कर दिया, फिर आ उसमें मिल जाएगा तो हो जाएगा वृक्षा, औ मिलेगा तो वृक्षौ। इस प्रकार से आप स्वर को मिला के शब्द को पूरा करके ये मात्राएं लगाते जाएं, कोई भी आकारांत पुल्लिंग शब्द होगा वो उसमें मिल जाएगा। अब कहीं कहीं आप देखें यहाँ पर आनाम दे रहे हैं और उसमें आया था वृक्षाणाम, तो कहां पर ना को ना होता है कहां पर ना को ना नहीं होता। उसके लिए हम यहाँ पर एक सूत्र है जो संस्कृत का, उसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सूत्र है अट उपवांग नुंग व्यायपी, ये सूत्र है। इसकी व्याख्या को हम सरल तरीके से यहाँ पर हिंदी में समझ लें, कहां पर हमें ना को ना करना है कहां पर नहीं करना। जब देखें रा और सा के बाद ना आ जाए, रा और सा के बाद ना आ जाए तो ना को क्या हो जाएगा ना हो जाएगा। ये सरल है, कोई भी शब्द रा और सा हो और फिर उसके बाद ना आता हो तो क्या हो जाएगा ना हो जाएगा। जैसे वृक्ष था तो वृक्ष में क्या था रा था, उसके बाद छा रहा तो फिर ना था तो ना अपन ने कर दिया था। तो इस प्रकार से रा और सा के बाद क्या ना आ जाए तो ना हो जाता है। अब दूसरा कभी कभी क्या होता है तो लास्ट वाला हो गया कि लास्ट में ना आ रहा है तो अपन ने ना कर दिया। अब कभी कभी बीच में भी ना रहता है तो उसको ना कैसे करें, तो उसके लिए उसी की व्याख्या है रा और सा के बाद, रा और सा हो पहले शब्द, उसके बाद ना से पहले, मतलब रा और सा और ना से पहले, मतलब रा और सा के बाद और ना के पहले स्वर या कोई स्वर आ जाए या फिर हा या बा रा ये आ जाए, या फिर कवर्ग आ जाए, कवर्ग में का खा गा घा आते हैं। इसके बाद पवर्ग आ जाए पा फा बा फा मा हो तो बीच का जो ना है उसको भी क्या हो जाता है ना हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि रा और सा के बाद ना से पहले, अब बीच वाले ना को हमें ना कैसे करना है तो लास्ट वाले का हो गया। तो इस प्रकार स्वर हो हाया वारा हो कावर्ग हो पावर्ग हो तो बीच वाले ना को भी ना हो जाता है। अब आपको ये भी समझ में हो सकता है ना आया क्योंकि थ्योरी में बता रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ने में बात अलग होती है, आमने सामने बैठ के जब आप प्रश्न पूछें तो और अच्छे से समझ में आता है। कोई बात नहीं, अपन इसको उदाहरण के माध्यम से समझते। जैसे हमने ये उदाहरण जो दूसरा दिया इसमें शब्द है गुरु नाम। अपन ने क्या पढ़ा है कि रा और सा के बाद ना आ जाए तो ना हो जाएगा, फिर ये नियम पढ़ा। तो गुरु नाम में देखें क्या आ रहा है, रा है इसके बाद ऊ है। अपन ने पढ़ा है कि रा के बाद कोई स्वर आ जाए तो यहाँ पर रा के बाद गुरु में ऊ की मात्रा है,
और फिर क्या आ रहा है, णा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, अपन को णा करना है, ना नहीं कर सकते क्योंकि रा के बाद क्या आ रहा है, कोई स्वर आ रहा है। यहाँ बोल रहे कि बीच वाला ना है वो भी णा में परिवर्तित हो, गुरु नाम की जगह क्या हो गया, गुरु नाम, क्योंकि रा था इसके बाद ऊ की मात्रा आ रही थी। अब यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्यों नहीं होगा, देखो ना को ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है धेनु नाम। अब यहाँ पर देखना है कि रा और सा है कि नहीं। हमें जब भी ना को ना करना है तो शब्द में देख लें रा और सा है, यदि रा और सा नहीं है तो ना को ना करना ही नहीं। जिस भी शब्द के हम शब्द रूप बनाएं, यदि रा और सा उसमें आते हैं तो अपन वो करना है। अब धेनु नाम, तो यहाँ पर ना ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ना है, इसके बाद ऊ आ रहा है, अब हमको रा और सा चाहिए तो वो है ही नहीं। इसके बाद देखिए फलेन, अब फल में फा है, ला है, पर ए है, तो अपन को ला के बाद ये आ रहा है, रा और सा है ही नहीं, तो इसलिए हमें ना को ना नहीं करना। लेकिन यहाँ पर देखें वारी नाम में रा है और रा के बाद क्या आ रहा है, ई की, ई मतलब स्वर आ रहा है, ई की मात्रा आ रही, तो यहाँ पर ना को णा कर देंगे। इस प्रकार से यदि रा और सा शब्द में हो तो हमें ना को णा करना है, रा और सा के बाद ना आ जाए तो उसका ना का ना हो जाता है, और रा और सा के बाद कोई स्वर आए, हा या वारा आए, कावर या पावर आए, तो बीच वाले ना को भी अपन को क्या कर देना है, ना कर देना है। इस प्रकार से हमने आज शब्द रूप पढ़े। आप उस वीडियो को ध्यान से सुन लें, कोई चीज यदि जल्दी निकल गई हो तो वीडियो को आप पहले रिवर्स करके भी पुनः पढ़ लें, नोट करें कॉपी में। आप संस्कृत वाले जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि अच्छे नंबर ला करके वो परीक्षाएं पास हो, आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोगों को संस्कृत पढ़ने का लाभ मिल सके। धन्यवाद।